जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है इसका पॉलिटी का यह 6 क्लास का भी हम करवा रहे थे और इसका जो है चैप्टर नंबर 5 होगा। 5 नंबर चैप्टर में पंचायती राज व्यवस्था है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम पंचायती राज के बेसिक चीज़ों को जानेंगे कि ग्राम सभा क्या होता, ग्राम सभा में क्या क्या मुद्दा उठाया जाता, तमाम चीज़ों की जानकारी मिलेगा। लेकिन अभी मेन जो पॉलिटी होगा वो नहीं, ये एक बेसिक समझ है। और यहाँ पर जिसको भी नोट्स, देखिए बहुत लोग कमेंट किए थे कि नोट्स के लिए कैसे किया जाए। याद रखिएगा, पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद ना आप एक जो है कॉपी तैयार कीजिए नोट्स का। तो वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद बुक को पढ़िए और जो हम बोलते हैं यहाँ पर वही पॉइंट बोला जाता है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। कहानी उसका हम नहीं सुनाते हैं। तो याद रखिएगा, जो हम बोलते हैं वही आपका नोट्स है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो भी छात्र छात्राएं पटना में रह रहे हैं और बीपीएससी का आप तैयारी करते हैं या यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी अभी जो है 6 क्लास का तमाम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तमाम बुक। अब हम लोग यह 7th क्लास पर जाएंगे और 7th क्लास का जो है कल से जो है ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। सबसे कम फी में बहुत अच्छा कंटेंट के साथ आपको हम पढ़ाते हैं और नोट्स भी जो है यह मिल जाएगा आपको। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6200598775 पर, ठीक है, इस नंबर पर। या फिर इस पर ना लगे फ़ोन तो 9546185257, ठीक है, 185257, इस पर भी आप नंबर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा क्या होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब पंचायत का चुनाव होता, मान लेते हैं जब पंचायत का चुनाव होता, दिखेगा एक प्रधान चुना जाता, एक जो है मुखिया चुना जाता है, एक जो है आपका सरपंच चुना जाता है, एक पंचायत समिति चुना जाता है। इस प्रकार से प्रतिनिधि को हम लोग वोट देते हैं और वह चुनाव लड़ते हैं। तो ग्राम सभा जब यह चुनाव के पश्चात क्या होता है कि उसका बैठक होता, तो बैठक याद रखिएगा, यह ग्राम सभा का जो बैठक होगा, तो याद रखिएगा ग्राम सभा का एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा। अब देखिएगा, कहने का मतलब जब ग्राम सभा आयोजित होता है गांव में तो देखिएगा सब लोग भाग लेता है, पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो, सब। लेकिन याद रखिएगा, जो ग्राम सभा का मेनली संवैधानिक है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, यानी कि जिसको मताधिकार का उम्र प्राप्त कर लिया है, उसका मतदाता सूची में नाम है, तब वह ग्राम सभा की बैठक का सदस्य माना जाता। वैसे तो कोई भी भाग लेंगे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए यह योग्यता जो है कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और 18 वर्ष उम्र का मतलब है कि आपका मतदाता सूची में नामांकित होना चाहिए नाम। अब देखिएगा, जैसे ग्राम सभा में बैठकें होती है तो क्या क्या मुद्दा उठता, देखिएगा आप लोग खुद जब ग्राम के बैठक में भाग लेते होंगे तो तरह तरह के लोग वहाँ मौजूद रहता। कोई कहेगा कि गांव में पानी की कम समस्या है, ठीक है, कोई कहेगा सिंचाई का प्रॉब्लम है, कोई कहेगा गरीबी रेखा से जो है नीचे में नाम मेरा नहीं है, कोई कहेगा कि अमीर आदमी एक व्यक्ति का है लेकिन उसका नहीं होना चाहिए लेकिन उसका है। इस प्रकार से तमाम उलझने जो है उसमें क्या होता है देखने को मिलता है। तो हम ग्राम सभा के बारे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अब वयस्क सभा का मतलब जिसकी उम्र क्या हो, 18 या उससे अधिक हो, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का क्या होता है, सदस्य होता है। अब एक ग्राम सभा यह एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। मान लेते हैं आपका ही गांव है, मान लेते हैं कोई भी गांव, रामपुर मान लेते हैं, रामपुर एक गांव है। तो रामपुर में देखिएगा कई वार्ड इस प्रकार से प्रत्येक वार्ड में विभाजित होता। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, इस प्रकार से गांव जो है कई वार्डों में क्या होता है, बटा होता। अब यह जो वार्ड का जनता होगा उसने वोट दे करके यहाँ से एक वार्ड पार्षद को चुनता है। करे कि वार्ड अपने एक प्रतिनिधि चुनता जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता। अब देखिएगा, इसके साथ ही यह क्या होता है, सरपंच का भी चुनाव होता। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे 2 गांव लेते हैं, चूँकि देश के अलग अलग हिस्से में यह अलग अलग प्रकार के नाम से जाना जाता है।
तो याद रखिएगा एक गांव ये है और एक गांव ये है। तो यहाँ भी हम क्या कर दिए, वार्ड में बांट दिए। अब क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में जैसे कि हम अब वार्ड चुने, एक इस वार्ड का, एक इस वार्ड का, एक इस वार्ड और एक यहाँ का वार्ड है। अब यही तीनों मिलकर जो है यानी कि जितने भी वार्ड होगा यही सब मिलकर क्या होता है, एक सरपंच का यह चुनाव करता है और वही क्या होता है, गांव का प्रधान होता है। और बहुत जगह क्या होता है, यह सब लोग जैसे कि जनता है, जनता जब वोट देने के लिए जाएगी तो क्या करता है, यहाँ पर वोट डालता है मुखिया को, सरपंच को और आपका यह पंचायत समिति को। इस प्रकार से यह इनके सारा चुनाव जनता के द्वारा ही किया जाता। तब आप लोग के गांव में कौन सा सिस्टम है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यानी कि प्रधान कौन हो गया, यहाँ पर प्रधान हो गया आपका मुखिया, ठीक है। करें कि वार्ड पंच और जो है सरपंच मिलाकर, याद रखिएगा वार्ड हो गया, पंच हो गया और सरपंच हो गया, ये सब मिलाकर ही क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन होता। अब यहाँ पर जहाँ सरपंच है सरपंच, जहाँ मुखिया है वहाँ मुखिया, जहाँ दोनों है वहाँ दोनों को मिलाकर। अब याद रखिएगा ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता। देखिएगा एक सचिव होता है जिसको कहते हैं पंचायत सचिव। याद रखिएगा यह जो पंचायत सचिव होता है इसका नियुक्ति सरकार करती है, सरकार। याद रखिएगा इसका नियुक्ति कौन, सरकार। इसको चुना नहीं जाता, वेतन यह सारा कुछ सरकार के माध्यम से उसको मिलता। याद रखिएगा यह एक पंचायत का सहायक के रूप में काम करता। यह सचिव का चुनाव नहीं होता। यह पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा, सरकार द्वारा। सचिव का काम क्या है, देखिए सचिव का एक्चुअली काम क्या होता है कि यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो चर्चा उसमें होता उस चर्चे को वह क्या करेगा, रिकॉर्ड के रूप में रखेगा। यही काम होता है किसका, यह सचिव का। फिर से सुन लीजिए कि सचिव का जो काम है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का जो बैठक बुलाएगा और जो बैठक में निर्णय होगा, चर्चा होगा, उसका वह क्या करेगा, यह रिकॉर्ड रखेगा, ब्यौरा रखेगा उसका। इस प्रकार से यह ग्राम सभा के बारे में हमको लगता है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब एक दो गो पॉइंट और है कि अब यह ग्राम पंचायत के, यह पूरे गांव के, अब ये देखिएगा जो ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि होगा वह पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका। अब जिसका नाम इंदिरा आवास योजना में नहीं है, गरीब परिवार है लेकिन उसका नाम गलती से छूट गया। अब देखिएगा क्यों छूट जाता, मान लीजिए कि यह कोई व्यक्ति का घर है जो गरीब है। अब यहाँ पर जो इंदिरा आवास या फिर गरीबी रेखा से नीचे में नाम यह इसमें जो है जोड़ने जाता है, उसका जो है आंकड़ा जुटाने जाता। मान लेते हैं कि व्यक्ति गया इसके घर में और यहाँ पर देखा कि घर में क्या है, ताला लगा हुआ है। इसका मतलब यह जो गरीब व्यक्ति था वह कहीं काम की तलाश में गया है, काम की तलाश में यह कहीं गया है काम करने के लिए ताकि उसका रोजी रोटी चल सके। और परिणाम क्या हुआ कि जो यह गरीबी रेखा से नीचे के लोग को जो यह सरकार के द्वारा कुछ हेल्प मिलता, सहायता मिलता, उससे यह क्या होता, वंचित होता। पुनः जब यह ग्राम सभा होता तो उसमें यह मुद्दा उठाया जाता कि लोग कैसे छूट गया, तो कारण उसका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उसका जो है यह ब्यौरा लेकर के फिर उसको पुनः गरीबी रेखा से नीचे में शामिल किया जाता है। जो भी यह योजना का लाभ होता है सरकार का उसको दिया जाता। इस प्रकार से ग्राम सभा से क्या होता, फायदा होता। ग्राम सभा में जैसे गाँव में पानी की कमी है, तो पानी की जब कमी है, जब यह मुद्दा उठता है ग्राम सभा में, तो देखिएगा तरह तरह का लोग कहेगा, कोई कहेगा टंकी से पानी पाइप के थ्रू मंगवा लिया जाए, कोई कहेगा कि जो यह हैंड पंप है उसको गहराई कर दिया जाए, कोई कहेगा कि तालाब की जो है यह साफ़ सुथरा करवा दिया जाए। इस प्रकार से तमाम चीज़ें ये होती। कोई कहेगा कि यह नदी जहाँ है वहाँ पर चेक डैम बना दीजिए, छोटा छोटा चेक डैम बना देंगे तो यह पानी का स्तर क्या होगा, यह बना रहेगा। पेड़ पौधे लगा दीजिए और यही इसका जो अस्थाई क्या है निर्णय, यह अस्थाई रूप से है कि अगर आप चेक डैम बनाएंगे, मान लेते हैं कि यह गांव है, यह गांव है, इसके साइड से मान लेते हैं एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से निकलती है, तो आप क्या करेंगे, फिर यह दोनों नदी कहीं जाकर के मिल जाती है। तो याद रखिएगा अब एक चेक डैम यहाँ बना दीजिए, एक चेक डैम यहाँ बनाइए, एक चेक डैम यहाँ, एक चेक डैम यहाँ। इससे क्या होगा कि इस इलाके के पानी का कमी नहीं होगा। फिर यहाँ जो बनाए हैं इस इलाके वाला को पानी का कमी नहीं होगा, इस इलाके वाला को भी पानी का कमी नहीं होगा। और एक बड़ा सा चेक डैम दोनों के मुंह पर बना दीजिए, यानी कि सारे लोग सुखी संपन्न हो जाएगा। या
जो भी खेत खलियान होगा वह पानी की कमी से नहीं जूझेगा, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा। अब यह ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोग के सामने रखती है। ग्राम सभा जो बैठक होता है उसमें क्या होता है कि पंचायत यह ग्राम पंचायत जो है जो योजना बनाती है कि आगे हमको क्या करना है, वह सारा योजना क्या होता है पंचायत के सामने, लोगों के सामने रखती है। ग्राम पंचायत को मनवाने या ढंग से काम करने से भी रोकता है कौन? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। चूँकि यह ग्राम सभा देखते हैं आप लोग के ही घर के आसपास में अगर नाली बन रहा है, गली बन रहा है, तो देखिएगा उसमें अगर सीमेंट या डुप्लीकेट दिया जाता या फिर ईंट जो है 2 नंबर या 3 नंबर दिया जाता तो उस पर लोग जो है आवाज़ उठाता और उसको बनने नहीं दिया जाता, और अंततः जो है यह फिर से जो ठेकेदार होता उसको बढ़िया काम करके देना पड़ता है। अब ग्राम सभा से और क्या क्या लाभ है कि पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी भी निगरानी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसके बाद है ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होता। तो देखते हैं ग्राम पंचायत के काम क्या होता। आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग के जो यह गांव का सड़क है, सड़कों का निर्माण करवाना, नालियों का निर्माण करवाना। अब देखिएगा स्कूल किस जगह पर खोला, हालांकि निर्माण तो करवाती है सरकार, लेकिन यह ग्राम पंचायत का दायित्व होता है कि स्कूल के जगह दे, कहाँ पर स्कूल जो है बनेगा। पंचायत भवन है तो पंचायत भवन के लिए जगह दे, कहाँ पंचायत भवन बनेगा। पानी के स्रोत, कहाँ से पानी लाया जाए जो कि ग्रामीण को दिक्कत ना हो। सार्वजनिक उपयोग के भवन जो है यह वो सब, इसका निर्माण और रख रखाव ये सब किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का। अब स्थानीय कर लगाना, स्थानीय कर लगाना भी किसका काम होता? पंचायत का, और उसको इकट्ठा भी करना। अब गांव के लोग को रोजगार संबंधी, जिस तरह मनरेगा चलता, तो गांव के लोगों को रोजगार यह देने संबंधी सरकार की योजना को क्या करना? लागू करना। अब देखते हैं सबसे अच्छा इसका उदाहरण है मनरेगा। मनरेगा के तहत गांव में कितने लोग यह काम करते हैं, इसका जो है यह आंकड़ा बहुत अच्छा है। इसके बाद देखेंगे जब यह योजना चलाती है, यह तरह तरह का गांव में काम करता है, तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा यह आता कहाँ से है उसको देख लेते हैं। पैसा कहाँ से आता है? तो ग्राम पंचायत के काम देख लिए हम। अब ग्राम पंचायत के जो है यह आमदनी के स्रोत देखते हैं। ग्राम पंचायत के क्या आमदनी के स्रोत। अब देखिएगा घरों बाजारों पर लगाए जाने वाला कर, जो कर मिलता है, टैक्स मिलता है, इसी के द्वारा क्या होता है? इसको आमदनी होता है। विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा जो है चलाई गई योजना की राशि। अब सरकार ने नल जल योजना चलाया, इसके लिए ग्राम पंचायत को इंदिरा आवास योजना मिला है, तो यह पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। तो यहाँ सब पैसा है, लेकिन यह ठीक है, यह सब तो विभाग द्वारा चलाई जाती है, लेकिन यह सब राशि जो आवंटन होता है यह किसके द्वारा? जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, याद रखिएगा इसको। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। अब जो है कोई समुदाय के लिए काम करता है तो उसके लिए देखिए जैसे मंदिर ही बनाना है तो उसके लिए बहुत सारा दान मिलता है। अभी देखिए राम मंदिर यह बनाया जा रहा है, तो यहाँ देखिएगा 18,000 करोड़ रुपया बनाने में खर्च हुआ, लेकिन 36,000 करोड़ जो है यह क्या हो गया? उसको मिल चुका है दान में। तो यह जितना दान में मिला उससे कम क्या हुआ? यह खर्च में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। अब याद रखिएगा हम लोग पंचायत के 3 स्तर की हम बात करते हैं। पंचायत के 3 स्तर क्या क्या है? अब देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेता, यानी कि यही एक व्यवस्था है जो कि डायरेक्ट रूप से जनता क्या होता है? अपने सरकार में भाग लेता। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या होता? जवाबदेह होता, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको क्या करते हैं? चुनते हैं। अब एक तो हो गया ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का अब दूसरा इसके बाद, यानी कि एक तो हो गया ग्राम पंचायत, और एक हो गया इससे ऊपर का जो चीज़ होता है उसको कहते हैं विकास खंड, या उसको पंचायत समिति या जनपद पंचायत कहते हैं, जो आप कह सकते हैं, सब एक ही का नाम है। इसके बाद इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? एक जिला परिषद होता और उसको कहते हैं जिला पंचायत। अब देखिएगा एक खंड या पंचायत में या एक विकास खंड में क्या होता है? बहुत सारा ग्राम पंचायत आता। उसी प्रकार से एक जो है यह आपका जिला परिषद में बहुत सारा क्या होता है? यह विकास खंड आता,
यानी पंचायत समिति आता। इस प्रकार से सब एक दूसरे पर क्या होता है, नियंत्रित रहता। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत, यह जिला परिषद होती, और यह क्या होता है, तीसरा स्तर होता। जिला परिषद क्या होता है, एक जिले के स्तर के विकास की योजना, जो भी जिले के अंतर्गत आएगा वह योजना के विकास का जो यह बनाती है, वह कौन, यह बनाती है यह जिला परिषद। करें कि पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में जो आवंटित राशि है उसका भी क्या करता है, वितरण करती है। तो यहाँ पर तमाम आपका यह पंचायती राज जो है समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जो होगा वह पंचायत यानी कि ग्रामीण प्रशासन होगा। ठीक है, तो यह ग्रामीण प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे, यह क्या होता है, कैसे काम करता है, एक एक पॉइंट को समझेंगे गांव के प्रशासन में, जो कि हम कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।